17 और 20, राइट? Yes. ठीक है, only 2 questions. Any other questions? Okay, ठीक है. So 17 and 20. Fine then. So I'll read question number 17. The distance of 2 points on the axis of a magnet from its center is 10 and 20 centimeter respectively. The ratio of magnetic intensity at these points is 37.5:3. The length of the magnet will be. Okay. ध्यान दो बच्चा, क्वेश्चन ये है, एक मैग्नेट है, सो ऑब्वियसली उसका कुछ मोमेंट होगा, ये इसका एक्सिस. सो उन्होंने एक्सिस में 2 पॉइंट सेलेक्ट किया, एक ए है और एक बी है. फर्क कितना है कि ए जो है इट इज एट अ डिस्टेंस r1, मे बी दैट इज 10 सेंटीमीटर, एंड बी जो डिस्टेंस पे है, I'll take this to be P and this is to be Q. चलो Q जो है it is at a distance R2. No doubt R2 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर. और उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P and the magnetic induction at point Q. Obviously P पे इंडक्शन ज्यादा होगा क्योंकि वो मैग्नेट का नजदीक है. And they have given it as 37.5/3. राइट बच्चा, यही दिया है. Yes. Yes. ओके, सुनो अभी दोनों एक्सिस पे है तो फॉर्मूला तो जो अप्लाई होगा वो तो यही होगा, b is equal to μ0/4π, it's 2mr upon r square minus l square the whole square. अभी हम लोग को देखना है कि ये जो दोनों पॉइंट के लिए क्या क्या कॉमन होगा. बच्चा देखो फॉर्मूला में μ0/4π दोनों के लिए सेम होगा, Yes. 2m सेम होगा, राइट? R डिफरेंट Yes. होगा. R ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, R और ये different है. पूरा होल ब्रैकेट Yeah. वाला टर्म है तो ये भी डिफरेंट होगा. Yes. तो इसका मतलब ये वाला टर्म तो सेम ही रहेगा, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, Yes. इसका रेशियो निकालेंगे b का. तो b1/b2 will be equal to, ऑब्वियसली r ऊपर है तो r1/r2, बट ये टर्म नीचे है तो उल्टा ऊपर आएगा, उल्टा लिखना ऊपर 2 पड़ेगा. आएगा. हाँ, r2 माइनस l1, सॉरी l तो सेम है दोनों मैग्नेट के लिए, तो r2 स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर. बच्चा इतना समझा? Yes. ओके, सो अभी हमारे पास टर्म बचा है दैट इज 37. चलो इसको डिवाइड कर लो बच्चा, क्या आता है 37.5/3? 25/2. 25/2. ओके, दैट इज 12.5. बराबर है? Yes. बच्चा बराबर है इधर तक? Yes. Yes. ओके फाइन. अभी ठीक से देखो बच्चा, अभी मैं r1 और r2 का वैल्यू सेंटीमीटर में लूंगा तो मेरे को l का वैल्यू सेंटीमीटर में आएगा, और r1 और r2 का वैल्यू मीटर में लूंगा तो मीटर में आएगा. सो बेटा आंसर सब सेंटीमीटर में है तो मैं r1 और r2 का वैल्यू भी सेंटीमीटर पे ले रहा हूँ. इज इट ओके? इज इट ओके? Yes. Okay, it is 10/20 in bracket. It is 20 का स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, सॉरी माइनस l स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर. तो ऑब्वियसली ये होगा 1/2 और 2 उधर चला 1/2. जाएगा, सो 25/1 हो जाएगा. सो इधर जो टर्म आएगा दैट इज 20 का स्क्वायर 400 माइनस l स्क्वायर अपॉन 100 माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर, राइट? तो अभी बच्चा दोनों Yes. साइड से स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग.
राइट। इसको स्क्वायरिंग तो नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट तो 5/1 हो जाएगा। से स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग निकल जाएगा। सो 400 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एल स्क्वायर, राइट। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 500 माइनस 5 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस एल स्क्वायर। तो इधर आ गया तो 4 एल स्क्वायर बचेगा और 400 उधर गया तो 100 बचेगा। सो अल्टीमेटली एल स्क्वायर विल बी 4 इधर आएगा तो 25। तो एल का वैल्यू तो L5 आएगा, 5. 5 सेंट। बट क्वेश्चन क्या है 12 बच्चा? आएगा, 12 मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ तो 2L होता है, 2L। 12, yes 10 10 centimeter. आएगा, 10 10 आएगा। सेंटीमीटर। तो आंसर इज 10 सेंटीमीटर। बस इतना ही है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 भी सिमिलर टाइप है ना बच्चा? यस सर, सेम टाइप है। Yes, सेम टाइप है। इधर क्या बोला है रेशियो? हाँ 12:25:2 मतलब वो 12.5 ही हो गया। सर 18 और वाला कर दो ना, 18। 18 वाला, ओके। ये हो गया लिख के बच्चा? ठीक है, रब कर देता हूँ। Okay, so question number 18, I'll read the question. A point is situated at a distance 0.5 meter from the center of a short magnetic dipole of magnetic moment 10√2 ampere meter square. If the line joining the point and the center of the dipole makes an angle 45 degree with the dipole moment vector, then the magnitude of magnetic induction at that point is. अच्छा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए सिंपल है, सुनो। पहला एक मैग्नेट कंसिडर करो। सो ऑब्वियसली साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इसका मोमेंट ये डायरेक्शन में आएगा। ये एम बार का डायरेक्शन। अब एक सेंटर भी होगा मैग्नेट का, ओ लेते हैं। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, एम का वैल्यू 10√2 है, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। अभी हम लोग ने एक पॉइंट सेलेक्ट किया है, लेट इट बी सी। अभी ये पॉइंट, इफ द लाइन जॉइनिंग द, अच्छा पॉइंट इट इज एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर, तो ये आर का वैल्यू दैट इज 0.5 मीटर। आप चाहे तो 1/2 भी ले सकते हैं। और ये जो लाइन विद द लाइन, आई मीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री। बच्चा समझा? यस सर, यस। ओके, तो अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना इधर। मैग्नेटिक हाँ, μ0/4π that is square root of 3 cos square theta plus 1। तो इसका वैल्यू तो क्वेश्चन में, सॉरी इधर m/r³ m/r³ आएगा। सो इट इज b इज इक्वल टू, ये 10⁻⁻7 है, m का वैल्यू तो 10√2 है, अपॉन 1/2। आप चाहे तो उसको 1/3 मतलब 8 हो जाएगा। Then 3 cos square 45 1/√2, so it's 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 होगा, तो 3/2 होगा, 3/2 plus 1, so it is 5/2 5/2 होगा, राइट। तो अभी बचता है, तो इसको ऊपर लिया मैंने ऐसा, तो ये 8 और एक 10 है, तो 10⁻⁻6 लिखो, √2 10⁻⁻6। अभी बचा है क्या है बच्चे? 5/√2।
तो √2 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो बचता है √5। तो 8 √5 का वैल्यू 2.236 है, इंटू 10⁻⁻6। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको मतलब लगभग 16 से थोड़ा ऊपर आएगा। राइट, 16 से थोड़ा ऊपर मतलब 17.89। 17.89 एग्जैक्टली 17.8 into 10⁻⁻6। राइट, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर जो यूनिट लेना ले सकते। इज इट ओके? 18? Yes, sir. Okay, but 20 I think it is the same question, same as question number 17. Yes, sir. so सॉल्व कर सकते हैं आप, राइट। बट इधर डिस्टेंस बच्चा ये नहीं दिया है, शायद 12 के बारे में नहीं बात हो रहा है, इधर एल के बारे में बात हो रहा है शायद। दे आर इंटरेस्टेड इन एल, राइट। Yes, क्या sir. पूछा है? Yes. सर 12 ही है मैग्नेटिक लेंथ। रुको रुको रुको, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार, मैग्नेटिक, हाँ तो 12 ही पूछा है, 12 नहीं पूछा है। तो 12 पूछा है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर ही आंसर होगा, बराबर है। Yes. यस ओके बच्चा 21 से 30 बताइए, कुछ डाउट है तो। सर 21 और 24 30 एक मिनट, 21, ओके 24 30 21 24 ओके 30। और क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बच्चा इन बिटवीन? 25. 25 ओके। इतना ही बच्चा, और कोई? Yes, yes. अच्छा ठीक है, आई विल गेट इनटू क्वेश्चन नंबर 21। So 21 में the magnetic moment of a bar magnet is equal to the moment of a couple which is required to keep it. बच्चा ध्यान से सुनो इधर, 21 थोड़ा बेसिकल क्वेश्चन है। जब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होता है जिसका वैल्यू होता है mb sin t, बराबर है। यस मतलब इट इज लाइक आपका m बार इधर है एंड b बार इधर है एंड इनका बीच में एंगल थीटा है, ओके। यस हाँ, तो अभी मैंने बोला कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अल्टीमेटली आपका b बार इधर है, मैक्सिमम m, आएगा एमबी हाँ m बार इधर है एंड ये थीटा 90 है, ओके। सो अल्टीमेटली ये क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू mb होगा, राइट। यस yes अभी ये मोमेंट और टॉर्क कब भी इक्वल होता है बच्चा? जब b का वैल्यू 1 होता है, बराबर है ना। यस yes So if b is equal to 1 Tesla, then ultimately मैं ये बोल सकता हूँ कि torque will be equal to 1 ba, sorry torque will be equal to m, right? तो इसका मतलब टॉर्क मोमेंट कब इक्वल होता है? जब थीटा 90 है और b का वैल्यू 1 टेस्ला है, मानते हो? यस yes अभी आप ऑप्शन ढूंढ लो, थीटा 90 होना चाहिए और b का वैल्यू 1 टेस्ला होना चाहिए। बी आएगा बी बच्चा मिला आंसर? बी परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट इंडक्शन, यूनिट यूनिट इंडक्शन मतलब b का वैल्यू 1 है, वेरी गुड, इट इज इट्स b, राइट। सो इट्स समझ में आया ना 21। सो विल मूव टुवर्ड्स 24। A solenoid of length 0.3 meter having 300 turns of wire carries a current of 5 ampere. A thin coil having 10 turns of wire radius 0.01 meter carries a current of 0.4 ampere. What is the torque required to hold the coil
in the middle of the solenoid with its axis perpendicular to the axis of the solenoid. बच्चे एक क्वेश्चन पहले समझ के लेते हैं हम लोग, राइट? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अभी सुनो, एक सोलोनॉइड है जिसका लेंथ 0.3 मीटर है. सो देयर इज अ सोलोनॉइड जिसका लेंथ 0.3 मीटर है, having 300 turns, number of turns 300 है, carries a current of 5 ampere. ये खुद करंट क्या कर रहा है? 5 ampere. A thin coil having 10 turns, और एक coil है जिसका number of turns 10 है, and radius 0.01 मीटर है. ये भी करंट कैरी कर रहा है, that is 0.4 ampere. What is the torque required to hold the coil in the middle of the solenoid with the axis perpendicular to the axis of solenoid? बच्चा ध्यान से सुनो. अभी for example ये solenoid, right? ये solenoid. अभी क्वेश्चन ये है, ये इसका एक्सिस होता है. जब मैं इधर एक कॉइल अंदर प्लेस करता हूं, so ultimately the coil will experience magnetic field of the solenoid. You agree with me? Yes. तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो कॉइल है उस ये मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड का वजह से उसको टॉर्क एक्ट होगा, एंड वी वांट बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क इट शुड अलाइन इन दिस डायरेक्शन. ऐसा अलाइन होना चाहिए ताकि इसका एक्सिस और सोलोनॉइड का एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए. परपेंडिकुलर. बच्चा बराबर है? समझ में आया? इतना समझ में आया बच्चा? Yes. ओके. अभी हम लोग को क्या करना है, देखो सुनो, ये सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड देता है अंदर, तो उसको पहले निकालना पड़ेगा. तो आपको मैंने सिनॉप्सिस में बोला होगा, सोलोनॉइड का अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 Ni. तो इधर μ0 पता है, I पता है, N नहीं दिया है, तो अल्टीमेटली आपको N को चेंज करना पड़ेगा, राइट? सो विल राइट μ0 कैपिटल N अपॉन L इनटू I, क्योंकि स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है. तो अभी तो सब दिया है, देखो ये सब तीनों मैच कर रहा है. सो μ0 इज 4 pi into 10⁻⁻⁷. ये n is 300 upon 0.3 into I is 5, right? तो अभी 300 upon 0.3, obviously 3 कैंसिल होके वो 1000 हो जाएगा, एंड ये 5 और 4 20, तो ये 2 pi ले लो, 2 pi 6.28 है. तो अल्टीमेटली 20 का एक जीरो और इधर 3 जीरो, सो 4 जीरो न्यूट्रलाइज होता है, राइट? सो 4 जीरो न्यूट्रलाइज होता है तो -3 हो जाएगा. बच्चे ये पॉइंट पहला वाला समझा? बच्चा फर्स्ट पॉइंट इज इट क्लियर? 6.28 into 10⁻³ टेस्ला सोलोनॉइड अंदर प्रोड्यूस करेगा. Yes. Yes. चलो मैग्नेटिक फील्ड आ गया. अभी टॉर्क जो है इट इज mb sin थीटा होता है, राइट? एंड अल्टीमेटली हम लोग को टॉर्क वो चाहिए जो एंगल 90 डिग्री करता है मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट के बीच में. सो अल्टीमेटली ये निकल जाएगा, मतलब इधर थीटा 90 है, सो sin 90 तो 1 होता है. सर थीटा 90 पे 90 बच्चा सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, एंड कॉइल का मोमेंट क्या होता है? अलोंग द एक्सिस होता है, एक तो ऊपर होता है एक तो नीचे होता है, वट एवर इट मे बी, एंगल तो 90 होगा ना. यस ठीक है? सो मोमेंट हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल. सो एनीवे ए तो निकल जाएगा, तो बचा mb. तो b है हमारे पास, m नहीं, तो इनसे हम लोग को m निकालना पड़ेगा. m फॉर मोमेंट, दैट इज NIA होता है, राइट? सो बच्चे इधर n जो है नंबर ऑफ टर्न्स ही है, तो आप उसको 10 लो. करंट 0.4 है तो आप 0.4 लो. तकलीफ a से है क्योंकि r दिया है, तो आपको πr² लेना. सो विल टेक इट एज πr², राइट? तो आप इसको 2 pi लिखो बच्चों,
मैं बताता Q2 पाई लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में पाई स्क्वायर का वैल्यू कुछ तो दिया है तो वही लेंगे हम लोग, राइट 10 लेंगे। सो एनीवे सो दिस विल बिकम 4, r का वैल्यू कितना है -2, ये 4 -2 का स्क्वायर -4 पाई, बच्चा बराबर है इतना 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा इधर तक ठीक है? Yes. Yes. अभी Yes. this into this, so ultimately 2 और 4 8, सॉरी बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि पावर अलग है, तो अल्टीमेटली हमको पावर सेम करना पड़े, तो पावर सेम करने के लिए इसको 0.4 लिखेंगे, ठीक है 0.4 5 into 10⁻⁻3, ठीक है। अभी नाउ पावर इज ओके, सो नाउ ऐड हो सकता है, सो इट विल बी, सर ये तो मल्टीप्लाई कर रहा है ना, सॉरी मल्टीप्लाई है ना। हाँ हाँ, तो कुछ एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं। सो दिस 2 4 into 2 8 पाई 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 स्क्वायर into 10⁻⁻⁴ -3 -7। अभी उन्होंने बोला कि पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 ले लो, तो आंसर होगा 8, 10 लिया तो -6, दैट्स इट। इज इट ओके? Yes. 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 क्योंकि आप पाई का वैल्यू 3.142 लेंगे तो ऑब्वियसली आंसर 8 से थोड़ा कम होगा, बट क्वेश्चन में जब बोला ही है पाई स्क्वायर 10 लो, so ultimately answer will be 8 into 10⁻⁻⁻6। बच्चा समझा? Yes. Yes. Okay, so we'll get into question number 25. Okay, 25. A magnetic needle of magnetic moment, that is 6.7 into 10⁻⁻2 ampere meter square, and moment of inertia 7.5 into 10⁻⁻6 kg meter square is performing simple harmonic oscillation in a magnetic field of 0.01 Tesla. The time The taken simple for harmonic 10, एक बार बता। बच्चा सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होता है the to and fro oscillation, right? to and fro समझते हो ना? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे मतलब बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब इट्स अ ऑसिलेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, समझते हो? फॉर एग्जांपल इधर एक रिजिड सपोर्ट है, सो अपने हम लोग ने स्प्रिंग से बॉब कनेक्ट कर दिया तो ये सिंपल पेंडुलम बन Pendulum. गया, बराबर? Yes. अभी मैंने Yes. इसको बहुत डिस्प्लेस करके छोड़ा तो अल्टीमेटली वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, इट इज गोइंग टू बी आर्क, राइट? Yes. बट मैंने थोड़ा इसको थोड़ा ही डिस्प्लेस किया, सो डोंट यू थिंक वो इधर आएगा, इधर आगे पीछे जाएगा, होगा। इधर, सो इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, यस और नो? Straight line. Yes, Yes. तो इसको ही हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब वो टू एंड फ्रो रहेगा बट इट विल बी अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा, तो आप समझ सकते हो कि द डिस्प्लेसमेंट गिवन शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, राइट? Yes. Yes. हाँ, इसके मतलब हम लोग क्या है, मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो वाइब्रेशन शुरू करता है, राइट? फाइन, सो द वैल्यू ऑफ time period, time taken for 10 complete oscillation is, so हम लोग एक oscillation के लिए डेफिनेटली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है t is equal to it's 2 pi square root of, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको सिनॉप्सिस में दिया हो तो इस I upon mb, तो उसका उल्टा लिखना है आपको, so it's 2 pi square root of I upon mb। I think अच्छा देखो मोमेंट दिया है मैग्नेटिक मोमेंट, सो m दिया है, राइट? सो इट्स 6.7 into 10⁻⁻2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, दैट इज I दिया है, I करंट नहीं इधर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 7.5 into 10⁻⁻6, राइट? अभी बच्चा यू नो लेफ्ट इज b, b दिया है क्या?
0.01. 0.01 बी भी दिया है, तो आई थिंक 2 पाई का वैल्यू तो आपको पता है, तो टी मिल जाएगा आपको, राइट? दिस इज टाइम पीरियड, बट दे वांट टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन, मतलब आपको 10 टी फाइंड आउट करना है, जो टी दर मिले। लॉजिक समझा? बच्चा, इज इट क्लियर? Yes. अब सॉल्व ही करना, Yes. सॉल्व इसको 6.28 ले लो, then I का वैल्यू you know that it is 7.5 into 10 raised to minus 6 है, okay, and m का वैल्यू 6.7 into 10 raised to minus 2 है, into b is 0.01, मतलब 10 raised to minus 2 हो जाएगा। तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा रफली 6.28, and this is -4, ऊपर जाएगा तो +4, तो 10⁻² बचेगा, -2 वो तो बाहर आ जाएगा, तो बचा 7.5 अपॉन 6.7। तो आई थिंक 7.5 अपॉन 6.7 1 का आसपास ही है, तो आप 1 ही Yes. कंसिडर करो, तो 1 ही कंसिडर कर लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, ये बाहर आके 10⁻⁻1, तो आंसर इधर होगा अप्रॉक्स 0.628, अप्रॉक्स into 10 किया तो आंसर 6.28 तक आना चाहिए। 6.28 मतलब ऑब्वियसली उससे थोड़ा ज्यादा है, बट मोर देन दैट, राइट? लिटिल मोर देन दैट, सो इट इज 6.65, क्लोज टू दिस 6.65, राइट बच्चा? Yes. इसी तो के समझ में आया आपको? Yes. Okay, question number 30. I'll read the question. Question number 30. A magnetic dipole moment is 0.44 ampere meter square is placed horizontally with the north pole facing south. The magnetic field of Earth is 11 microtesla. The neutral point is at. तो बच्चा अभी इधर न्यूट्रल पॉइंट का बारे में डेफिनेटली मैंने बताया है। सपोज आपका मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मोमेंट 0.44 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मतलब m दिया है, सो दैट इज 0.44 एम्पियर मीटर स्क्वायर is placed horizontally with the north pole pointing south. Okay, the magnetic moment of earth दिया, अर्थ का दिया है, that is 11 into 10⁻⁻6 टेस्ला। तो एनीवे, तो बच्चे कंडीशन आपको मैंने दिया है, मतलब नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ क्या होता है या नॉर्थ फेसिंग साउथ क्या होता है, राइट? बराबर है? Yes. अभी नॉर्थ पोल फेसिंग साउथ है, तो अल्टीमेटली पॉइंट डेफिनेटली एक्सिस में आएगा, मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट ऑन एक्सिस। सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो उन्होंने दिया है, बट इसका बदले में m दिया है, तो आपको फॉर्मूला पता है। सो 11 into 10⁻⁻6, this will be μ0 upon 4 pi 2m upon r cube, 2m upon r cube, राइट? तो हम लोग को r चाहिए इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10⁻⁻7 लिखेंगे, 2 into 0.44, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.88 हो जाएगा, देन r क्यूब, राइट है बच्चा? बराबर है? Yes. तो आप चाहिए तो इसको 0.88 को आप 88 लिखो into 10⁻⁻2 लिखो, ताकि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए। दिस इज 1 ज़ा, दिस इज 8 ज़ा, राइट? देन आता है -6 -7, तो -1 बचेगा, तो हम लोग को r क्यूब का वैल्यू मिलेगा 8 into 10⁻3। चेक कर लो बच्चे, -6 -1 -6, राइट?
0.2 आएगा। हाँ राइट, क्योंकि r का r क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 है, क्यूब रूट ऑफ दिस इज -1, तो आंसर इज 10⁻²0.2. 0.2, yes. Of course it is on axis, right? Yes. Yes. Okay, fine. So बच्चा 31 से 40 तक जो भी क्वेश्चंस नहीं है, 35, 39, 40. एक मिनट, 35, 39, 40. Okay. Any other question? बच्चा जिसको भी नहीं आया, बट ऑब्वियसली आप सॉल्व किया है तो ये मेरे को बता सकते हो, नहीं तो तकलीफ हो जाएगा, 38, राइट? कितना बच्चा? 30, 38, 8. 38, 8. ओके, 38. Any other question? Sir, 31. Okay, 31. Okay, fine. और कोई बच्चा? कोई नहीं है, इतना ही है. Okay, fine. So we'll start with 31. A short bar magnets of length 0.01 meter each have magnetic moments 1.4 ampere meter square and 0.8 ampere meter square respectively. They are placed on a horizontal table parallel to each other with their north pole pointing towards south. Okay. They have a common magnetic equator. Okay, दोनों का magnetic equator common है. Okay. They are separated by a distance of 40 centimeter. The value of resultant horizontal magnetic induction at the midpoint O of the line joining the centers is close to the value of resultant horizontal magnetic induction at a midpoint O of the line joining the center is close to. The close value निकालना है magnetic induction. Horizontal component of earth magnetic field is 3.6 into 10⁻⁻5. ओके, चलो पहला समझ के लेते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है. ठीक है बच्चा, दो मैग्नेट है तो दोनों का लेंथ सेम बोला है, सो 0.01 मीटर. मैग्नेटिक मोमेंट एक का 1.4 है, दूसरे का 0.8 है, राइट? They are placed on a horizontal table parallel to each other with their north pole pointing towards the south. मतलब दोनों का नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ है. ठीक है, सो ये फर्स्ट मैग्नेट है. सो ये दिस इज फर्स्ट मैग्नेट horizontally placed here. So this is second magnet. So they have got same length, so length same bola. ठीक. So this is M1, that is 1.4 ampere meter square. This is M2, that is 0.8 ampere meter square. So अभी दोनों के लिए इक्वेटर जो है वो तो सेम. दिस इज सेम. तो इसका सेंटर इधर है तो इसका सेंटर इधर है. तो अभी नॉर्थ पोल फेसिंग साउथ, तो अज्यूम करो कि ये नॉर्थ है तो इसका भी नॉर्थ इधर ही आएगा. ये साउथ, ये साउथ. सो अल्टीमेट इधर अर्थ का साउथ होगा. नॉर्थ इज फेसिंग साउथ. इज इट ओके? Yes. ठीक. अभी बच्चा, जब and distance between the two magnets obviously दिया है उन्होंने 40 सेंटीमीटर, तो इधर से इधर 40, तो सेंटर से इधर ये 20 सेंटीमीटर होगा, 20. ये भी 20 सेंटीमीटर होगा. तो आपको समझ आ रहा है, राइट? तो उसका पहले जब भी ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाते हैं, पहला क्या है, मैग्नेट का मोमेंट बना के रखो. दैट इज बेटर एक्चुअली. तो मैं
दोनों का मोमेंट इधर रहेगा, ये m1 होगा एंड ऑफ कोर्स ये m2 होगा। इज इट ओके? Yes. फाइन। अभी क्वेश्चन ये है, आपको मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट फाइंड आउट। देखो इसके लिए इक्वेटर पे है तो इसका मोमेंट इसका ऑपोजिट आना चाहिए, दैट इज b1। इसके लिए भी ऑपोजिट है तो दैट इज सेम डायरेक्शन में आएगा b2, राइट। अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक इंडक्शन भी दिया है, राइट। तो अभी ये साउथ है, राइट, मतलब ये ज्योग्राफिक साउथ होगा, तो जिधर ज्योग्राफिक साउथ है उधर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, राइट। मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है तो डायरेक्शन इसका भी ये डायरेक्शन में होगा, दैट इज बी एच बी इधर डायरेक्शन, राइट। Yes. Yes. ओके फाइन। सो तीनों का डायरेक्शन, सो इधर चलो ब्रैकेट में मैग्नेटिक नॉर्थ लिख लेते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी। एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ। सर नहीं समझा। बच्चा सुनो, इधर ज्योग्राफिक साउथ है ना, तो आपको ये समझ में आता है ना बच्चा, जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है उधर मैग्नेटिक साउथ होता है। सो जिधर मैं बोलता हूँ ज्योग्राफिक साउथ बोलता हूँ, सो आपको पता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ। यस अभी ठीक है? यस। ओके। सो अभी तीनों का डायरेक्शन अल्टीमेटली सेम, राइट। तो आपको तीनों का वैल्यूज ऐड करना पड़ेगा। तो पहला हम लोग B1 को देखेंगे। B1 और B2 का फॉर्मूला में अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू हैव μ0/4π, राइट। ठीक है, चलो पहला मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ बच्चा, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। μ0/4π, दिस इज m1/r3। B2 will be equal to μ0/4π m2/r3 एंड B3 जो है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू 3.6 into 10⁻⁵ टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया। तो अभी तीनों का ऐड करना है तो मेरे को 10⁻⁵ का जो पावर है वो तो कॉमन रखना पड़ेगा ताकि एडिशन इजीली हो जाए। तो पहला मैं इसको देखता हूँ, दैट इज 10⁻⁷ into 1.4 अपॉन 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में करना पड़ेगा, दैट इज 0.2 meter. 0.2 मीटर। 0.2 मीटर मीन्स 2 into 10⁻⁻1, 8 into 10⁻³ एग्जैक्ट 8 into 10⁻³ तो अभी देखो -3 -7 तो -4 हो जाएगा, बट मैंने इसको 14/8 करके 10⁻⁵ लिख सकता हूँ, बराबर है बच्चा? Yes. Yes. ओके। तो अभी V2 का वैल्यू 10⁻⁷ into 0.8/8 into 10⁻⁻6, तो अभी वही स्टोरी है, तो शिफ्ट किया तो 1 into 10⁻⁵ होता है। Yes. 14/8 कितना होगा बच्चा अप्रोक्सीमेट? 2 से तो कम ही है, राइट? 1.7. ओके 1.7 अप्रोक्सीमेट। चलो 1.7 into 10⁻⁵। देखो अभी ये -5 ये -5 ये भी -5, तो डोंट यू थिंक B टोटल विल बी 10⁻⁵ कॉमन, इसको ऐड करो 1 4.6 5.6 प्लस 7, 5.6 प्लस 7 कितना होगा बच्चा? 6.3, राइट? Yes. ओके 6.3, तो ये हमारा आंसर। ऑप्शंस देख लो, -3 3.6 मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग को -4 में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा बच्चा? एक शिफ्ट 0.6, 0.63. हाँ Last option. लास्ट ऑप्शन, राइट। बच्चा ये इसके लिए किया क्योंकि हमको ऐड करने में इजी होता था 10⁻⁵, बट Yes. आंसर तो -5 में मैच नहीं हो रहा है, बाद में हम लोग ने -4 में कन्वर्ट कर दिया। इज इट ओके?
Yes. Yes. Okay. 31 it is done. Now 35. बच्चे रब कर दूं? Yes. Okay. So I'll read the question. 35. क्या बोला है? If diamagnetic D, paramagnetic P, and ferromagnetic F substance at room temperature are represented by Venn diagram, then the most appropriate representation is take M, the magnetic substance. Okay. So मतलब common factor को ये करना पड़ेगा, right? Yes. Take M to be the magnetic substance. सर सी आएगा. ऑप्शन सी, क्योंकि डायमैग्नेटिक मैंने आपको बताया था वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, राइट? Yes. मतलब वो सब में रहना चाहिए, क्योंकि डायमैग्नेट इट इज ड्यू टू डायमैग्नेटिक का ओरिजिन क्या है बच्चा? यू रिमेम्बर? Yes. Orbital motion. Orbital motion. Orbital motion of electron. राइट. So it is due to orbital motion of the electrons. मैंने बोला है it is because of unpaired, sorry, paired electrons बोला है. I Paired hope electrons. you right, it is because of paired electrons है. So if it is because of paired electrons और paired electrons तो सब में होता है, तो diamagnetic universal property है, right? Yes. तो वो Yes. सब में होना चाहिए. So उसके हिसाब से फेरो it is because of domain theory होता है, right? Yes. Yes, it is option obviously C होगा बच्चा, right? Yes. बच्चा दिख रहा है? Yes, sir. क्योंकि देखो डायमैग्नेटिक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, तो अल्टीमेटली डायमैग्नेटिक क्या होना चाहिए? सब में कॉमन होना चाहिए, राइट? Yes. मतलब सपोज से मैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज एम, तो डाया तो सब में है, राइट? अभी डोमेन्स बना रहा है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, खाली एटम का वजह से आता है तो अब भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, Paramagnetic. राइट? तो ऐसा कुछ डायग्राम बनना चाहिए. सो इट इज ऑप्शन सी. ऐसा डायग्राम सी में दिख रहा है, राइट? क्योंकि ऑप्शन ए में, ऑप्शन डी में ऑब्वियसली उन्होंने डायमैग्नेटिक को यूनिवर्सल प्रॉपर्टी जैसा नहीं दिखाया, एज वेल एज बी में भी, राइट? बच्चा राइट है? इज इट ओके? समझ में आया? Yes. Yes. Fine. So question number 38, 35, it is C. Next is 38. So I'll read the question. 38. तो ये तो सिंपल है ना. 38. Chi1, Chi2 are susceptibility of paramagnetic material at temperature T1 and T2 Kelvin respectively. Then, अच्छा मैंने आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक लॉ बताया था. I hope you remember. That is Curie's law. याद है आपको Curie's law? क्या बोल रहा था बच्चे? Is equals to C MZ. upon T. mz will be equal to C. B external upon T
Of course, C is Q into corresponding. Yes, C. हाँ, right? तो अभी mz it is directly proportional to chi होता है, right? And आपका b external it is directly proportional to h होता है. h मतलब b external ही पकड़ो आप, so b external upon t, right? आप ऐसा भी बोल सकते हो, magnetic susceptibility is directly proportional to b external and inversely proportional to t. अभी b एक्सटर्नल को मैंने कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को एक वेरी किया तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काली टी हो गए, बराबर है? Yes. 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 तो हो गया ना, इफ काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, इसका मतलब काई इनटू टी इज कांस्टेंट, Constant. तो हो गया काई 1 t1 शुड बी इक्वल टू काई 2 Chi t2. to I2 T2. T2. यही ऑप्शन होना चाहिए. So this option chi1 t1. So option B. Right बच्चा, समझ में आया? Yes. Yes. Okay. So 38 it's done. So this next is 39. Fine. 39 में क्या बोला है? A bar magnet made from paramagnetic substance has dipole moment 0.35 ampere meter square at 27 degrees Celsius. When temperature increases by 50 degrees Celsius, the new dipole moment will be equal to. Fine. So you're done with 39, 38, 39. बच्चा ध्यान से देखो इधर, डाइपोल मोमेंट उसका दिया है 0.35 एम्पीयर मीटर स्क्वायर एट 27 डिग्री सेल्सियस. So 0.35 ampere meter square moment at 27 degrees Celsius, right? So there is a need that you have to convert this in Kelvin, क्योंकि इसका changes Kelvin के साथ होता है, तो 27, so it is 273 plus 27, कितना होता है बच्चा? 300 Kelvin. 100. Okay, 300 Kelvin, right? So 300 Kelvin में उसका moment 0.35 ampere meter square. Okay, next. अभी हमको पता नहीं है कि x लेता हूं, so next दिया है I think 50 degree Celsius. Obviously 273 plus 50, so it is 300 है. कितना होता है बच्चा? 323. 323 Kelvin. बस इधर तक समझ में आया? Yes. ओके, अभी हम लोग को रिलेट करना है मोमेंट का साथ इसको रिलेट करना है, बराबर है? सो कई ऐसा लिख सकता है क्या? सो m इज इक्वल टू, या mz विल बी इक्वल टू काई इनटू h, राइट? क्योंकि वैल्यू तो मोमेंट का निकालना है, तो हम लोग को काई और t का बारे में पता है, बराबर है ना बच्चा? Yes. क्योंकि इंफॉर्मेशन टेम्परेचर और मोमेंट का दिया है, तो दोनों को रिलेट करना है. तो दोनों को रिलेट करना है, तो पहला जो पता है वो फॉर्मूला लिखिए, इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि कैसा कनेक्ट करना है फॉर्मूला को वो देखना पड़ेगा. ओके, फर्स्ट मैं लिखता हूं मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम.
तो आपको कंफ्यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली इसको मैं आई भी लिख सकता हूँ। mz और कई तो सेम होता है, राइट? ठीक। नाउ mz is equal to chi into h and chi is inversely proportional to t। बच्चा तीनों फॉर्मूला जो बोर्ड पे है इज इट क्लियर? yes Yes. ओके, अभी मेरे को ये बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m एंड mz? Directly. Directly proportional. directly proportional क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट होने वाला है ना, constant ये है वॉल्यूम Yes. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन mz एंड chi? directly proportional Directly Directly proportional. proportional. What is the relation between mz and t then? I mean Inversely. Inversely proportional. inversely proportional exactly, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो बच्चा, m is directly proportional to mz, mz is directly proportional to chi, chi is inversely proportional to t। तो अल्टीमेटली chi का जो रिलेशन mz का साथ है, राइट, या टेम्परेचर chi का साथ जो रिलेशन रखता है वही रिलेशन m का होना चाहिए। सो फ्रॉम दिस आई कैन कंक्लूड m m is is inversely proportional to t Temperature. exactly, m is inversely proportional to t। Is it okay? Yes. Yes. So m2 upon m1 will be equal to T1 upon T2. exactly, so हमको m2 को x लिया हम लोग ने, m1 इधर आ गया, राइट? सो वैल्यू डाल दिया मैंने, m1 का वैल्यू 0.35, इसका वैल्यू t1 आप बोल रहे हो 300 एंड ये आ रहा है 323। तो मतलब ऑब्वियसली ये वैल्यू थोड़ा 0.35 से कम आना चाहिए क्योंकि दिस रेशियो इज लेस देन 1। बच्चा बराबर है? yes तो ऑप्शन का क्या हाल है? इज इट क्लोज टू 0, मतलब 0.35 से कम? 0.325. 0.3 हाँ, 0.30, ये है क्या ऑप्शन? वेरी क्लोज, राइट? 0.35, यस, ऑप्शन सी, बिकॉज ये इसका क्लोजेस्ट है एंड उससे कम है, तो इट शुड बी 0.30 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी। हो गया बच्चा? बच्चा डन? Yes, sir. Done. ओके, व्हाट अबाउट अदर? सबका हो गया? yes sir done Okay, fine. So we'll move towards question number 40. So question number 40, the susceptibility of a paramagnetic substance was found for different temperature and a graph of x, that is chi against t, that's a t inverse, was plotted. From the graph, it was found that when chi is 0.6, chi is 0.6, when the value of 1 by t is
how much? 0.6 into 10 raised to minus 3 per Kelvin. What is the Curie's constant? So you have to find the value of Curie's constant. So chi 0.6 है and a 1 by t. Okay. So anyway, so chi is inversely proportional to t. So I can write chi will be equal to C upon t, where C will be Curie's constant. So C will be equal to chi into. Is it okay, बच्चा? Yes. Yes. हाँ, तो अभी ये 0.6 मतलब 6 into 10 raised to minus 1 है into 1 by t. हाँ, तो अभी t चाहिए. क्या करें? So t will 1 be by 6 1 into 10 raised to upon 6 into 10 raised to minus Kelvin more. So it is 1 upon 6 into 10 raised to minus. ये तो easy है. This guy minus 3 minus 1 minus 2 बचेगा, ऊपर आके plus 2 हो जाएगा. So 10 raised to 2 C. कई यूनिट लेस है, so it's Kelvin. So it is 10 raised to 2 Kelvin, otherwise 100 Kelvin. Right, बच्चा? Yes. Option C. इधर भी C option. Done? 40 over? Yes. Okay, Yes, sir. fine. Done. So, what's the 40 to 50? 49 Sir, or 50. 43. 48, 49. 50. 42, sir. 42. Okay, 42. 43. Nazik? 43. 48, Uh, 49. 49. 50. or 44. 44. Okay. Anything else? Only this much, right? Yes. Okay, fine. Yes. So we'll first we'll get into 42. So when it comes to question number 42, hysteresis loose for two magnetic materials A and B are given below. These materials are used to make magnets for electric generators, transformers core, and electromagnet core. Then it is proper to use. बच्चा परमानेंट मैग्नेट जिधर लगता है उधर ये यूज होना चाहिए, जिधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज होता है उधर बी होना चाहिए. मैंने बताया था आपको परमानेंट मैग्नेट Yes. बल्ब होना चाहिए, राइट? सर अभी बी इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए आएगा. राइट. सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर जो है वो तो बी में होना चाहिए, बराबर है ना? Yes. C आएगा. C. यस, सी ऑप्शन आएगा. So it is option C, right? B for electromagnets and transformers. So this B. सर ट्रांसफार्मर का बता. अच्छा, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को सुटेबल एसी में कन्वर्ट करता है. क्या बोला मैंने? एसी को सुटेबल एसी में कन्वर्ट करेगा वो. क्या रिक्वायरमेंट है इसमें? अभी आपका घर पे जो सप्लाई आता है, घर का जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट का है. एसी नहीं है है वो. बच्चा, एसी. एसी है, मतलब 220 वोल्ट एसी, मतलब ऐसा 220 वोल्ट एसी. अभी तुम्हारा बैटरी मोबाइल जो है, मोबाइल वो डीसी Right. पे चलते हैं. हाँ वो तो डीसी में काम करता है. सो देयर Yes. इज ए नी, देयर इज, और कितना डीसी बच्चा मोबाइल चार्जिंग के लिए?
प्रिसाइज बोलना है तो 3.7 वोल्ट डीसी, बराबर है 3.7। आप चाहे तो आपका बैटरी निकल के देखो 3.7 लिखा होगा या वेरी क्लोज टू 3.7 राइट। तो मतलब Yes. इतना वोल्टेज पे वो अच्छे से काम करता है या चार्ज होता है। तो देयर इज अ नीड 220 वोल्ट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट 3.7 वोल्ट एसी, देन 3.7 एसी से वो बनेगा 3.7 वोल्ट डीसी। समझ में आता है Yes. Yes. बच्चा? इसको इधर से इधर कौन कन्वर्ट करता है? ट्रांसफॉर्मर। इसको इधर से इधर एक डिवाइस कन्वर्ट करता है, उसको रेक्टिफायर बोलते हैं हम लोग, रेक्टिफायर, राइट। Yes. अभी बात करेंगे हम लोग टीवी का, एसी का। सो अल्टीमेटली इधर वोल्टेज हमको 220 नहीं, उससे ज्यादा लगता है। सो देयर मे बी 1000 वोल्ट ले लो आप, बट डीसी है, राइट। तो अभी 1000 वोल्ट डीसी को कन्वर्ट करना है तो पहला 1000 वोल्ट एसी कन्वर्ट करना पड़ेगा। AC में आएगा। Yes. तो ये बाद कौन में काम DC. करता है? ट्रांसफॉर्मर। ये Transformer. करता है रेक्टिफायर, Rectifier. राइट। Yes sir, समझा। हाँ, तो मतलब ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? एसी को सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसका आपको जरूरत है उसमें कन्वर्ट करता है। ये जो काम करता है स्टेप डाउन कर रहा है। तो आपके पास ट्रांसफॉर्मर में दो टाइप है, एक स्टेप डाउन है और एक स्टेप अप है। अप क्या है? वो बढ़ाता है, स्टेप डाउन जो है वो कम करता है। और एक कम ट्रांसफॉर्मर करता है, एक ही काम कर सकता है, एक तो डाउन नहीं तो अप। इज इट ओके? और इसके इंटरनल Yes. स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स हम लोग 12th में पढ़ेंगे, मतलब इधर उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। इज इट ओके? Yes. Fine. So we'll move towards question number 43. Fine. Question number 43 में obviously एक ग्राफ दिया है हमको। Fine. So ग्राफ में क्या दिया? The given hysteresis curve depicts changes in magnetic field induction versus changes in magnetizing force for a current carrying solenoid with 1000 turns per meter. 1000 turns per meter. So ultimately small n दिया है, so 1000 turns per meter. That is number of turns per unit length. When a ferromagnetic bar is placed within, up to what value current in the solenoid can be increased effectively? So current कितना बढ़ा सकते हैं effectively? ये question. So I think आप बच्चे ग्राफ देख लो। ग्राफ में मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 2.50 250 एम्पियर पर मीटर। Yes. 250 एम्पियर पर मीटर और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्स 250 एम्पियर पर मीटर। बच्चा ग्राफ देख लो, आपको समझ में आएगा, राइट। देन बी का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चा? 1.0 और 1.5 का बीच में। तो आप क्या करेंगे? 1.3. एग्जैक्टली। सो आप mz का वैल्यू, सॉरी बी मैक्स ले, 1.5 और 1.2 का बीच में एग्जैक्टली, मतलब 1.25 ले सकते हैं मिडिल वैल्यू। सर इस टेस्ला। बच्चे इतना समझ में आया? Yes. 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 ओके फाइन। अभी हम लोग को ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू है, तो अल्टीमेटली इन दोनों को रिलेट करना पड़ेगा। सो फॉर रिलेशन यू गॉट अ फॉर्मूला, देखो इधर B इज इक्वल टू म्यू 0 ni होता है। ये फॉर्मूला आपको अभी देखा मैंने, राइट। Yes. Yes. तो म्यू 0 ni में इसको म्यू 0 h भी लिख सकते, राइट, क्योंकि B Yes. और H का बीच में रिलेशन ही है। B इज इक्वल टू म्यू 0 h। आई होप यू रिमेम्बर, राइट। Yes. 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 सो इसका मतलब हम लोग को H का वैल्यू ni मिलता है इधर, देख लो। Ni. Yes.
तो हमको I आई H चाहिए, by तो N. आई विल बी गुड, एग्जैक्टली हो गया ना। तो मतलब आई करंट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एच मैक्स अपॉन एन होना चाहिए। एच मैक्स 250 0.25. अपॉन 1000, एग्जैक्टली इट इज 0.25 एम्पियर हो सकता है मैक्स। दैट इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ आई, राइट, 0.25. So it is option A. But is it clear? Yes. 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 Okay. So next is 44. Okay, 44. रब कर दूं इसको। बच्चा हो गया, दिस इज डन। बच्चा it's done. We will move towards question number 44. Yes. Yes, sir. Okay. So question number 44. An iron rod of 0.4 centimeter square cross-sectional area is subjected to a magnetizing field of 1000 ampere per meter. If the susceptibility of the iron is 599, then the magnetic flux produced in the rod is. So we have to find magnetic flux produced in the rod. तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, फ्लक्स इज बी ए, बराबर है ना बच्चा, बी ए कॉस थीटा है। तो Yes. ऑब्वियसली इधर थीटा कुछ मेंशन नहीं किया, तो आपको मैक्सिमम लेना है। तो ए तो दिया है, चलो ए का वैल्यू तो दिया है, बट आपको कन्वर्ट करना है उसको, राइट। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सो 4 into 10 एक शिफ्ट -4, तो -5 होता है, -5. राइट। अभी तकलीफ किसका है, बी का। तो बी जो है विल बी म्यू एच होगा, ये तो आपको पता ही है। बी इज इक्वल टू म्यू को बदले में म्यू 0 म्यू आर एच होगा। बी इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू नॉट दिया है बट म्यू नॉट का बदले में 1 प्लस काई इंटू एच। अभी देखो बच्चा, एच दिया है 1000, चलो 1000, और दिया है ससेप्टिबिलिटी 599, 599 प्लस 600. 600, 600. और बता है म्यू 0 तो हमको पता ही है, दैट इज 4 pi 4 10 पाई raised to -7. इंटू 10⁻⁷। सो ऑब्वियसली अभी तो हो जाएगा ना। तो ये 3 5 5 0, सो अल्टीमेटली दैट इज 10 10 raised to -2, -2. एक -2। ओके, तो 6 और
2 6 और 4 मतलब 24 24 इंटू 3 पॉइंट हेल्प होगा क्या? नहीं। ठीक है, एक काम करेंगे। सो इट्स 24, वैसे ही रहने दो 5। इज इट ओके? Yes. Yes. इधर 24 पाई लिख दिया है। अभी 24 इंटू 4, 4 कम 96। अभी पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻। अभी देखो कितना वैल्यू आता। सो आंसर तो ऑब्वियसली 3 पॉइंट समथिंग में आना चाहिए, क्योंकि ये 100 का नजदीक है, तो ये न्यूट्रलाइज करके -3 लिखो तो आंसर 3 का नजदीक। सो 3 इंटू 10⁻³ approximately, right? अच्छा, इधर -2 भी है ना, तो होगा -7। -7 हो जाएगा। सो -2, तो -7 होगा तो ये 3 का मतलब 5 हो जाएगा, राइट? 100 मतलब 5 हो जाएगा। 100 का न्यूट्रलाइज। सो 3 इंटू 10⁻⁵ क्लोज वैल्यू। Yes. ऑप्शन ए। बराबर है। ये नोट डाउन कर लो बच्चे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48। डन। So I hope it is done. Bacha, it's done. Yes. Yes, sir. Done. Okay, fine. So we'll move towards question number 48. So I'll read the question. क्या दिया है? The hysteresis loss
for a sample of 12 kg, okay, is 250 joules per unit. क्या है बच्चा? joules per meter cube, right? यूनिट Yes. बराबर है साइकिल. मतलब joules, I think वो तो in terms of volume दिया होगा. So it is joules per meter cube per cycle होना चाहिए. बराबर है ना बच्चा? yes, मतलब यूनिट वॉल्यूम के लिए 250 joules per meter cube per cycle. Density of the iron is given, that is 7,500 kg per meter cube. Okay. The loss per hour at 60 cycles is, okay, loss per hour at 60 cycles. देखो बच्चा, पहला मान के ले लो 1 cycle के लिए, 1 cycle, right? So this is going to lose an energy of 250 joules per meter cube, right? So एक साइकिल में इतना एनर्जी लॉस होता है. तो अल्टीमेट हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले, वॉल्यूम, राइट? तो वॉल्यूम मास दिया है, सो वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी. तो मास 12, ओके, डेंसिटी कितना है? 7500. 7500, जो भी आंसर आएगा इट विल बी इन मीटर क्यूब. इतना समझा? yes, Yes. अभी बात हो रहा है 60 साइकिल्स, राइट? सो 60 साइकिल्स में एक साइकिल के लिए 250 है. सो 60 साइकिल के लिए 250 इंटू वॉल्यूम होगा, दैट इज 12 अपॉन 7500, राइट? सर नहीं समझा, रिपीट करो ना. बच्चा देखो, एक साइकिल के लिए इतना एनर्जी लगता है, लूज होता है, राइट? yes, अभी मैं बोलूंगा 60 साइकिल के लिए कितना एनर्जी यूज होगा? 250 इंटू 60 है ना, Yes, yes. yes, राइट? Yes. yes, 250 to 60. हाँ, बट वो यूनिट वॉल्यूम के लिए था, यूनिट वॉल्यूम, राइट? हाँ, yes, बट हमारा अभी यूनिट वॉल्यूम के लिए तो हम लोग 250 इंटू 60 लेके छोड़ देते, बराबर है? yes, जूल्स पर मीटर. चलो ठीक है. अभी इधर बात हो रहा है 1 आवर का, राइट? अब देखो इधर द लॉस पर आवर बोला है. कितना बोला है? लॉस पर आवर, राइट? बस इतना समझ में आया जो लिखा है? इज इट ओके? yes, ठीक है. द चलो, द टोटल लॉस पर आवर, राइट? सो अभी इधर कितना टोटल लॉस होगा बच्चा? सपोज मैंने 60 साइकिल्स के लिए कंसिडर किया तो एट 60 साइकिल्स, बोलो कितना होगा? आप बोलेंगे 250 इंटू 60. बच्चा बराबर है? ये लिख दिया ना हम लोग ने. अभी पर आवर है, अल्टीमेटली आपको 3600 3600 से मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करना स्क्रीन पड़ेगा. सर Yes. स्क्रीन ब्लर है। जस्ट अ सेकंड. अच्छा, Yes. ब्लर है बच्चा? हाँ, राइट राइट, ब्लर है. बच्चा आपने 60 तक सॉल्व किया क्वेश्चन? सब मिल गया क्या, या कुछ क्वेश्चंस नहीं मिला?
फाइन। अच्छा दिख रहा है अभी स्क्रीन? Yes. Yes. अभी बच्चा अभी पर आवर है तो अल्टीमेटली 3600 हम लोग ने मल्टीप्लाई किया। अभी बच्चे जो भी बात हो रहा है किसका बात हो रहा है मालूम है? यूनिट वॉल्यूम का बात हो रहा है, राइट? तो अभी वॉल्यूम यूनिट नहीं है तो गिवन वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली आपको इधर 12/7500 लिखना पड़ेगा। ये समझ में आया स्टेप? Yes. सर मतलब वॉल्यूम इधर मतलब पर वॉल्यूम है ना, अपॉन वॉल्यूम दिया है, विद रेस्पेक्ट टू मास नहीं दिया है, इट्स जूल्स पर वॉल्यूम, राइट? मतलब समझा? क्योंकि हम लोग को यूनिट वॉल्यूम के लिए दिया है तो गिवन वॉल्यूम के लिए चाहिए तो इनटू वॉल्यूम करना पड़ता है, राइट? सो यूनिट वॉल्यूम के लिए एक साइकिल में 250, 60 साइकिल्स में ले अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी इनटू 60 किया, देन पर आवर का बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग लेंगे 3600 एंड गिवन वॉल्यूम है तो 12/7500। सो आई थिंक डेफिनेटली इसको सॉल्व किया तो आपको आंसर मिल जाएगा, डोंट यू थिंक सो? बच्चे सॉल्व हो सकता है या सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को? चलो सब जो भी जीरो है उसको कैंसिल कर देना, जैसा कि ये हो Sir, रहा 864 जूल आ रहा है। है। 864 ऑप्शन है, हाँ, पावर बी नहीं ऑप्शन है है, ना कुछ? 8.64 ऐसे है। हाँ मतलब 36 36 8640। 40 है। सो 36 इंटू 25 अप्रोक्सीमेटली, चलो शिफ्ट किया तो कितना आएगा बच्चों? 3.6 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴। 3.6 इंटू 2.5 कितना होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू? अराउंड 9 तक, राइट? So very close to 9 into 10⁻⁴, या लेस देन 9, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अप्रोक्सीमेशन किया है। सर बी ऑप्शन आएगा। यस सर, बी ऑप्शन है। यस सर मल्टीप्लिकेशन 86400 आता है। 8 पॉइंट, यस। ओके फाइन, सो दिस ऑप्शन बी। बी, यस। बच्चा सबको ये मिल रहा है? Yes. ओके, सो दिस 8.64 into 10⁻⁴ joules। ओके 49 बच्चा, 49 क्यों कंफ्यूजन है बच्चा? मैंने फॉर्मूला दिया है आपको इसका 49 का, आप चाहे तो चेक कर लो फॉर्मूला। दो मैग्नेट का बीच में जो रिपल्शन है उसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट दिया है। याद है मैंने बोला था कि इफ देयर आर टू मैग्नेट्स, आप सिनॉप्सिस चेक कर लो, फोर्स मैंने ऐसा कुछ दिया होगा 1/μ0 अपॉन 4π इट्स 6m1 m2 अपॉन r⁴ r⁴। Yes. मिल गया है, Yes. right? So what is the relation between r and f बच्चा? Inversely proportional, इनवर्सली right? प्रोपोर्शनल। Yes. Inverse. हाँ, so inversely proportional to d⁴, so it is option D। बच्चा इधर तक समझ में आया? अप टू 49, एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, सो वी विल स्टॉप नाउ। सो बाकी के जो 10 क्वेश्चन में जो भी डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व कर देंगे।
ठीक है, Yes. Yes. Yes, sir. fine. So we'll stop now, we'll continue